आप सुन रहे हैं डार्क क्रॉनिकल्स एंड मिस्ट्रीज, जहां हर रात की परछाइयों के पीछे छुपी कहानियां उजागर होती है। अगर आप भी ऐसी रहस्यमयी और डरावनी कहानियां सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं। अब शुरू करते हैं आज की कहानी। 3 बजे रात, ट्रेन में चुड़ैल का सामना। रात का तीसरा पहर, जब दुनिया गहरी नींद में डूबी होती है। बाहर अंधेरा इतना गहरा कि खिड़की से झांकने पर भी केवल खालीपन और डर की सिहरन महसूस होती है। ऐसी ही एक रात, दिल्ली से वाराणसी जाने वाली सुपरफास्ट ट्रेन नंबर 124310 अपने पूरे रफ्तार से रेलवे ट्रैक पर दौड़ रही थी। अंदर फर्स्ट एसी कोच के एक केबिन में 4 यात्री अपने अपने बर्थ पर लेटे हुए थे। हर कोई अपने सफर की थकान और गहरी नींद में डूबा, बस एक को छोड़कर। उस कोच में रजत था, पेशे से फोटोग्राफर, उम्र लगभग 19 साल। वो अभी तक सो नहीं पाया था। उसकी आंखें बार बार छत में लगे डिजिटल क्लॉक की ओर उठ जाती थीं, जो लगातार 2:57 बजे दिखा रहा था। अगले स्टेशन का नाम कानपुर सेंट्रल प्लास्टिक की पट्टी पर चमकता दिख रहा था, लेकिन ट्रेन अभी वहां पहुंचने से दूर थी। कोच की रोशनी हल्की थी, डिम लाइट्स में हर चीज की परछाई लंबी हो गई थी। ट्रेन के चलने की रफ्तार में हर चीज थम सी गई थी, सिवाय समय के। रजत ने करवट बदली तो अचानक उसे कोच के दरवाजे के पास हल्की सी सरसराहट सुनाई दी। पहले तो उसे लगा शायद कोई अटेंडेंट होगा या किसी यात्री ने बाथरूम जाने के लिए दरवाजा खोला हो, लेकिन दरवाजे के नीचे से आती ठंडी हवा किसी अनजानी उपस्थिति का एहसास करा रही थी। उसके बदन में कांप सी दौड़ गई। उसने मोबाइल उठाकर समय देखा, 3 बजे। वही समय जब पुरानी कहावतें कहती हैं कि परछाइयों की दुनिया जागती है। उसे याद आया, कुछ दिन पहले ही उसने सोशल मीडिया पर पढ़ा था, मई 2024 की ही एक घटना, जब एक यात्री ने इसी फर्स्ट एसी कोच में टिकटलेस मुसाफिरों और अजीबोगरीब घटनाओं का जिक्र किया था। वह पोस्ट वायरल हुई थी और लोगों ने अपने अपने डरावने अनुभव साझा किए थे। रजत के मन में कहीं ना कहीं डर घर कर गया था कि वह भी उसी तरह की किसी अनदेखी घटना का शिकार न बन जाए, या कि साहोंगी सह की आरजे के सामने तारा बन जाए। अचानक उसी समय कोच की छत पर टंगी रोशनी एक झटके में बुझ गई। अब सिर्फ बाहर से आती ट्रेन की धीमी धीमी आवाजें और कोच में घुली अंधेरे की चुप्पी थी। रजत ने घबराहट में अपना टॉर्च उन्नन किया। रोशनी कांपती हुई आगे बढ़ी, जैसे उसकी सांसें भी डर से थमी हो। उसने देखा, केबिन के दरवाजे के शीशे में एक धुंधली अनजानी आकृति खड़ी थी। उसकी छाया इतनी लंबी और विकृत थी कि इंसानी नहीं लगती थी। रजत की धड़कनें बढ़ गई। उसने अपने आसपास के तीनों साथी यात्रियों को उठाने की कोशिश की, लेकिन वे गहरी नींद में थे, जैसे किसी ने उन्हें किसी और ही दुनिया में भेज दिया हो। रजत की नजर फिर घड़ी की ओर गई। अब भी 3 बजे, जैसे समय थम गया हो। ठंडी हवा और गाढ़े अंधेरे में उस आकृति की लंबी उलझी बाल, सफेद साड़ी और पैर उल्टे थे, जैसा अक्सर दादी नानी की कहानियों में चुड़ैलों का जिक्र होता है। लेकिन यह कोई कहानी नहीं थी, यह सब उसके सामने घट रहा था। वह आकृति धीरे धीरे दरवाजे के पार उसके केबिन की ओर बढ़ रही थी। उसके पैरों से कोई आवाज नहीं आ रही थी, लेकिन हर कदम पर कोच की दीवारें सिहर उठती थीं। रजत ने अपना मोबाइल उठाया, हेल्प बटन दबाने की कोशिश की, लेकिन नेटवर्क गायब था। ट्रेन की स्पीड कम हो गई थी, या शायद समय ही धीमा पड़ गया था। उसी पल एक अजीब सी गंध पूरे कोच में फैल गई, जैसे किसी पुराने बंद कमरे में सड़ती चीजों की गंध आती है। रजत को उल्टी सी महसूस हुई, लेकिन उसका ध्यान आकृति पर टिक गया। उसने देखा, आकृति अब बिल्कुल सामने थी। उसका चेहरा धुंधला, आंखें गहरी, खाली और काली। होंठों पर अजीब सी मुस्कान थी, जैसे वह रजत के डर को महसूस करके आनंदित हो रही हो।
रजत ने हिम्मत जुटाकर पूछा। कौन हो तुम? आकृति ने धीमे फुसफुसाते स्वर में कहा। तुम्हें डर नहीं लगता? इस समय तो सब सो जाते हैं, लेकिन तुम जाग रहे हो, क्यों? रजत ने कांपती आवाज में जवाब दिया। मैं सो नहीं पाया, बस। चुड़ैल की हंसी कोच में गूंज गई, एक ऐसी हंसी जिसमें दर्द, तड़प और शैतानी खुशी थी। नींद में ही अच्छा है, जागने वालों का सामना मुझसे हो जाता है, उसने कहा। रजत का दिमाग सुन्न पड़ने लगा। उसे अपनी सांसें भारी महसूस हो रही थी। तभी उसकी नजर उस आकृति के पैरों पर गई। वे उल्टे थे और जैसे जैसे वह उसके करीब आ रही थी, कोच की दीवारों पर खून के धब्बे उभरने लगे। हर खून का छींटा किसी पुराने जख्म की तरह दिख रहा था। रजत को अचानक अपने बचपन की याद आई, जब उसकी दादी ने बताया था, रात के 3 बजे के बाद ट्रेन में अकेले मत घूमना। रेलवे ट्रैक पर कई आत्माएं भटकती हैं जिन्हें चैन नहीं है। कई बार जिन लोगों की मौत ट्रेन हादसों में हो जाती है, उनकी आत्मा ट्रेनों में अटक जाती है। रजत ने घबराकर खिड़की की ओर देखा। बाहर कुछ भी नहीं था, सिर्फ गहरा, डरावना अंधेरा। ट्रेन अब जैसे किसी और ही दुनिया में दौड़ रही थी। तभी रजत ने महसूस किया कि उसकी जेब में रखा उसका पर्स गायब है। उसने सीट के नीचे देखा, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। अचानक पर्स कोच की छत से टपकता हुआ नीचे गिरा, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसे वहां रखा हो। चुड़ैल की आंखें अब उस पर्स पर टिक गईं। उसने कहा, तुमने कभी किसी गरीब यात्री की मदद नहीं की, उसका दुख नहीं समझा। अब उसका हिसाब देना पड़ेगा। रजत को याद आया, कुछ महीने पहले उसने एक बूढ़े भिखारी को ट्रेन के डिब्बे से उतरते वक्त धक्का दे दिया था, क्योंकि वह उसके केबिन में भीख मांगने आ गया था। उस बूढ़े की आंखों में दर्द और बद्दुआ थी। अब वही बद्दुआ उसके सामने चुड़ैल के रूप में खड़ी थी। आकृति ने आगे बढ़कर रजत की कलाई पकड़ी। उसकी पकड़ बर्फ जैसी ठंडी थी। रजत को अपनी नसों में सिहरन महसूस हुई, जैसे खून जम गया हो। उसी समय एक जोरदार झटका हुआ। ट्रेन अचानक हिल गई और कोच के बाकी यात्री जाग गए। लाइट्स दोबारा जल उठीं। आकृति एक झटके में गायब हो गई, जैसे कभी थी ही नहीं। रजत हैरान और डरा हुआ था। बाकी यात्री उसकी हालत देखकर घबरा गए। उसने सबको पूरी बात बताई, लेकिन किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। सबने कहा, रात को सपना आया होगा, थकान में अक्सर ऐसा हो जाता है। मगर रजत जानता था वो सपना नहीं था। उसकी कलाई पर अब भी नीले निशान थे और पर्स की चेन पर खून के धब्बे। अगले स्टेशन कानपुर सेंट्रल पर उतरते समय उसने देखा, प्लेटफॉर्म पर वही बूढ़ा भिखारी मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखों में एक सुकून था, जैसे वह किसी पुरानी पीड़ा से मुक्त हो गया हो। रजत के मन में कई सवाल थे। क्या वाकई उसने चुड़ैल को देखा था, या यह सब उसके अपराधबोध और थकान का असर था? लेकिन कलाई के नीले निशान, पर्स पर खून और बूढ़े भिखारी की मुस्कान, इन सब ने उसकी रात को हमेशा के लिए बदल दिया। उस रात के बाद रजत ने तय किया कि अब वह हर जरूरतमंद की मदद करेगा। लेकिन ट्रेन की वह 3 बजे की घटना उसकी आत्मा पर हमेशा के लिए एक डरावना निशान छोड़ गई। वे कहते हैं, ट्रेन में सफर करते वक्त, खासकर रात के 3 बजे, कभी भी अपने आसपास की परछाइयों को हल्के में मत लो। कुछ परछाइयां सिर्फ छाया नहीं होती, वे उन आत्माओं की होती हैं जिन्हें इस दुनिया से कुछ अधूरा छोड़कर जाना पड़ा है। वे लौटती हैं अपने हिसाब पूरे करने, और कभी-कभी वे वही हिसाब हमसे मांगती हैं जिनका हमें अंदाजा भी नहीं होता। क्या आपको भी कभी ट्रेन यात्रा के दौरान कोई अजीब घटना महसूस हुई है? अगर हां, तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। और याद रखिए, रात के 3 बजे ट्रेन के अंधेरे कोच में जब अचानक ठंडी हवा चलने लगे और घड़ी की सुइयां रुक जाए, तो सतर्क हो जाइए, क्योंकि शायद कोई परछाई आपकी ओर बढ़ रही हो। डार्क क्रॉनिकल्स एंड मिस्ट्रीज पर ऐसी और रहस्यमयी, सिहरन भरी कहानियों के लिए जुड़े रहिए।
अगली बार जब आप सफर करें तो अपने इर्द गिर्द की खामोशी को जरा गौर से सुनिएगा। कौन जाने अगली कहानी आपकी ही हो।